खुदावंद यीशु मसीह के जलाली फ़तहमंद और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम एक और खुदा के वादे के साथ आपके सामने हाजिर हैं। अजीज़ों, आज का वादा यसाया नबी के सहीफ़ा के 41वें बाब की 10वीं आयत है और इसमें यूँ लिखा है कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा न हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे ज़ोर बख्शूँगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूँगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूँगा। अजीज़ों, ये वादा खुदा ने अपनी कौम इसराइल को उस वक्त दिया जब इसराइल की कौम खौफ, कमज़ोरी और बेयकीनी की हालत में थी। कौम दुश्मनों से घिरी हुई थी और शिकस्ता दिल थी। लेकिन ईमान अफरोज़ बात यह है कि ये वादा फ़क्त उस वक्त उस हालत में उस ख़ास कौम के साथ नहीं बल्कि कुल बनी नौ इंसान के ईमानदारों के साथ हर ज़माना के लिए किया गया है। अजीज़ों, बुनियादी सच्चाई ये है कि खुदा खौफज़दा हालात में उम्मीद का कलाम देता है। अजीज़ों, खुदा इस आयत के पहले हिस्से में हमसे कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, और ये कलाम खुदा की हजूरी की यकीन दहानी करवाता है। खौफ इंसान की फितरत है, लेकिन खुदा इंसान को उसकी फितरत के बरखिलाफ अपने वादे के मुताबिक देखना चाहता है। और खुदा कतन अपने कलाम में मुश्किलात और परेशानियों के ना होने का वादा नहीं करता, बल्कि खुदा ये वादा करता है कि तेरी मुश्किलात और तेरे परेशानियों में मैं तेरे साथ रहूँगा। अजीज़ों, हम अक्सर गाते हैं कि हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, और बेशक जहाँ पर यीशु आ जाता है हालात बदल जाते हैं। एक मिसाल है कि जब कोई बच्चा अपने बाप के साथ गुप अंधेरे में हो और वो अपने बाप का हाथ थाम ले तो अंधेरा तो ख़त्म नहीं होता, लेकिन बाप के हाथ को थाम लेना उसके खौफ को ख़त्म कर देता है। अजीज़ों, इस आयत के दूसरे हिस्से में खुदा जो अपने लोगों से वादा करता है, खुदा कहता है हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। जब वो कहता है कि मैं तेरा खुदा हूँ तो ये एक अहद और मलकियत और हिफाजत का ऐलान है। ईमानदार तन्हा या तर्क किए हुए लोग नहीं बल्कि खुदा के लोग हैं। जब यहोवा पाक खुदा हमारा खुदा है तो उसकी कुदरत हमारी हिफाजत करती है। अजीज़ों, तसल्ली और इत्मीनान ईमानदारों की ज़िंदगी में यह है कि हम खुदा के लोग हैं। अजीज़ों, जब हम इस आयत को मज़ीद आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर खुदा अपने वादे को और ज़्यादा हमारे साथ मजबूत करता दिखाई देता है। वो कहता है मैं तुझे ज़ोर बख्शूँगा, यानी आई विल गिव यू स्ट्रेंथ। आयत का ये हिस्सा खुदा की कुदरत और कुव्वत की यकीन दहानी करवाता है। खुदा हमसे ये तवक्को नहीं करता कि हम अपनी कुव्वत पर खड़े हों, बल्कि खुदा हमसे ये तवक्को करता है कि हम उसके ज़ोर पर खड़े हों। और हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि हम अपनी जिस्मानी हिकमत पर, जिस्मानी कुव्वत पर, अपने मालो दौलत पर, अपने रिसोर्सेस पर तकिया करते हैं, लेकिन खुदा ईमानदारों से चाहता है कि हम कुली तौर पर उसकी कुव्वत और उसकी कुदरत पर भरोसा रखें। जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। और जब हम ईमान से अपनी कमज़ोरियाँ खुदा की हजूरी में लेकर आते हैं, उसके कदमों में रखते हैं, तो हमें वो अपनी शहज़ोरी अता करता है। अजीज़ों, आयत के आखिरी हिस्से में खुदा अपने वादे को यूँ बयान करता है कि मैं यकीनन तेरी मदद करूँगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूँगा। अजीज़ों, खुदा हमदर्दी नहीं करता बल्कि वो हकीकी मदद का वादा देता है। यहाँ पर संभालने का मतलब यह है कि मजबूती से थाम लेना, गिरने ना देना, आखिर तक कायम रखना। खुदा का दाहिना हाथ खुदा की कुदरत और उसकी वफादारी की अलामत है। हम जानते हैं कि जब शागिर्द कश्ती में थे और उन्होंने
यीशु मसीह को अपनी तरफ आते देखा तो उसमें से पतरस ने यीशु से कहा कि मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ। और जब यीशु ने कहा तो वो पानी पर चला, लेकिन खौफ ने उसे पानी में डुबाना शुरू कर दिया। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु ने बढ़कर उसे संभाल लिया, उसे थाम लिया और उसकी जान को महफूज रखा। अजीजों, आज हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे खौफ हमें परेशान किए हुए हैं। हमारे मुस्तकबिल का खौफ, नाकामी का खौफ, नुकसान का खौफ, जानो माल का खौफ, बेयकीन ज़िंदगी का खौफ, ये तमाम चीज़ें हमें एंजाइटी और परेशानी में मुब्तला कर रही हैं। लेकिन आज किस कदर अजीम आयत खुदा ने हमें दी है, और एक ही आयत में खुदा हमें 5 वादे अता करता है। वो कहता है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझे ज़ोर बख्शूँगा, मैं तेरी मदद करूँगा और मैं तुझे संभालूँगा। खुदा इस वादे को आपकी ज़िंदगी में पूरा करे। आमीन। GLTV, Gospel for Nations.